हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ और बीएसएफ वेटनरी स्टाफ का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। रिटन एग्ज़ाम आपका हो गया। अब क्या होगा अगले चरण में? अब अगले चरण में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी सबसे बड़ा पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको समय नहीं मिलेगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के अगले दिन ही आपका रिव्यू मेडिकल होगा। अब कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ये जो लिस्ट है वो रोल नंबर वाइज है, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लिस्ट मेरिट वाइज है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताना जा रहा हूँ ये लिस्ट रोल नंबर वाइज है या मेरिट वाइज है। और दूसरी बात, मैं आपको एक एडवाइस करना चाह रहा हूँ कि आपका पहली बार यदि फोर्स का मेडिकल है तो आप अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, क्योंकि टैटू, ओवरवेट जैसे पॉइंट जो हैं उसमें भी आपको समय नहीं मिलेगा। पुरानी स्कीम में क्या होता था कि रिव्यू मेडिकल होने में 3 महीने का समय मिल जाता था। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हम सर्जरी करवा के या एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते थे। कलर ब्लाइंड जैसे पॉइंट होते थे, उसमें भी कैंडिडेट ब्रेन मोपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके फिट हो जाते थे। लेकिन अब आपको समय नहीं मिलेगा। आपको पहली बार मेडिकल के समय पता चलता है कि मेरी आंखें जो है वो 6/18 है और कल कल ही री मेडिकल होगा। यानी कि आज डिटेल मेडिकल हुआ, कल री मेडिकल होगा। देखिए, स्टाफ नर्स, एसआई स्टाफ नर्स की यदि हम बात करें तो टॉपर तो ये है, चाहे आप रोल नंबर वाइज बात करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट जो है वो मेरिट वाइज है। फर्स्ट ये है। अब फर्स्ट ये है तो सेकंड जो है वो रो वाइज है या कॉलम वाइज है, वो आपको बता देता हूँ। देखिए, 14 वैकेंसी है एसआई स्टाफ नर्स। तो एसआई स्टाफ नर्स यदि हम यहाँ से गिनते हैं तो फर्स्ट तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए यहाँ तक जो है 14 के पीछे कितने कैंडिडेट पास हैं? 10 गुना, यानी 140 कैंडिडेट पास हैं। ये सेफ जोन में कौन है? ये जो है ये सेफ जोन है। अब 14 के पीछे आपको बता देता हूँ कि कितने कैंडिडेट फिजिकल में आउट होंगे, कितने हाइट। 10 गुना इसलिए किया गया है कि टेस्ट होगा आपका, इंटरव्यू टाइप जो होता है। अब मेरिट आपकी एक्चुअली बन चुकी है। अब इस 14 में जो हमने यहाँ पर तक आपको बताया कि 14, यानी कि 14 कहाँ तक होता है? ये लिस्ट जो है ये कॉलम वाइज नहीं है, ये रो वाइज है। उसका मैं प्रूफ आपको नीचे दे देता हूँ रो वाइज क्यों है। देखिए, यदि कॉलम वाइज होता तो ख़त्म कहाँ होता? यहाँ पर ख़त्म होता। रो वाइज है तो ये रो पूरा हो गया, उसके बाद ये यहाँ पर पूरा हो गया, ये खाली बच गया है। लिस्ट जो है वो रो वाइज है। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। एसआई स्टाफ नर्स हो गया है, इसमें यूआर के 53 है, ईडब्ल्यूएस 12, ओबीसी ये सब दिया हुआ है डिटेल। एसआई स्टाफ नर्स ईडब्ल्यूएस 3 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस 3 वैकेंसी है। ये तीनों सेफ हैं यहाँ पे। अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि रो वाइज है या कॉलम वाइज है, लेकिन जब एक ऊपर हमने बताया आपको एसआई स्टाफ नर्स ओबीसी 13 है, ओबीसी 13 है, तो यहाँ आप देख लीजिए, आप खुद कॉमन सेंस है इस बात का कि यदि रो वाइज होता, यानी कि फर्स्ट तो ये है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स कल मैसेज किए, टॉपर ये है। देखिए, ये कैंडिडेट फिट हो गए, ये मेडिकल फिट होने के साथ ही ये भर्ती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12 13, यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल सेफ जोन है। उसके बाद 13, उसके बाद अब इसमें से कितने आउट होंगे? सपोज कीजिए कि ये सभी ट्रेड टेस्ट, मेडिकल, पीटी, पीएसटी सब कुछ क्लियर हो गए, तो आगे वाले जो हैं उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। और आप अपना जो आपका स्कोर है उसके अकॉर्डिंग भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये बिल्कुल जितना लास्ट कट ऑफ है वो मार्क्स इसको होगा। ऐसा ही स्टाफ नर्स एससी कैटेगरी 5 है, तो ये 5 आप यहाँ से देख लीजिए, ये 5। और अब जो लास्ट वाले हैं वो खुद अपना अनुमान लगा सकते हैं कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। ऐसा ही स्टाफ नर्स एसटी कैटेगरी 2 कैंडिडेट लेना है, 2 कैंडिडेट लेना है, तो ये दोनों यदि फिट हो गए
तो आगे वाले का कोई चांस नहीं है। ये कहीं भी पीटी, पीएसटी, मेडिकल, री मेडिकल या एब्सेंट रह जाएं तो उसके बाद ये दोनों, इनमें से कोई एक एब्सेंट रह जाए, अब हम क्यों किसी की बात करें कि वो अनफिट हो जाए, हम तो यही कहेंगे कि एब्सेंट रह जाए। अब क्या लास्ट वालों का देखिए, लास्ट तक जो है उनका चांस नहीं रहता है। ये यहाँ पर देखिए एएसआई ओटी टेक्नीशियन जो है, तो एक वैकेंसी है। अब एक वैकेंसी के पीछे 10 कैंडिडेट हैं, तो 10 कैंडिडेट जो है वो, यदि लिस्ट रो वाइज नहीं होता, कॉलम वाइज होता, ये तो टॉपर है। 10 कैंडिडेट हैं, एक वैकेंसी है, तो ये टॉपर हैं। यदि लिस्ट जो है वो रो वाइज बनती तो इस तरीके से बनती, आप खुद ये देख सकते हैं। और खाली जो है वो कहाँ रहता, इसी तरीके से अपन बात करें एएसआई लैब टेक्नीशियन, 12 वैकेंसी हैं, तो 12 में 10 और 2 12, यहाँ तक का सेफ जोन है। इसमें यदि आप आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी पूरी, 12 में देखिए 36 तक, इसका जो 3 गुना तक जो होता है, 3 गुना कैंडिडेट तक चांस बन जाता है। उसके बाद चांस जैसे जैसे आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आपका चांस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ईएसआई लैब टेक्नीशियन में 3 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस की है, और ये जो ऊपर दिखाया है ये यूआर का जो है जनरल कैटेगरी, उसमें 3 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के ऑलरेडी हैं। बीसी जो है ओबीसी 14, एससी और एसटी का 1 है। अब ईडब्ल्यूएस 3 है, तो वो 3 कौन है, ये ईडब्ल्यूएस 3, ये लोग सेफ हैं। 3 से 3, और ओबीसी 7 है, तो ओबीसी 7 देखिए यहाँ तक के जो कैंडिडेट हैं वो मेरिट कंफर्म है उनकी ऑलरेडी। ये रिज़ल्ट एक्चुअली इसी आधार पर तैयार होता है, ये पहली भर्ती नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। 4 में ये देखिए 4, तो यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको अपना मेडिकल चेकअप आपको ज़रूर करवा कर देखना चाहिए, कोई कमी हो, क्योंकि री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। वार्ड बॉय जो है, वार्ड बॉय में 2 पद हैं, तो ये 2 पद यहाँ तक हो गया है। और वार्ड बॉय, कांस्टेबल वार्ड बॉय में 5 पद हैं उसके ओबीसी के, तो 5 वो सेफ कौन से हैं, ये 5 सेफ हैं, यानी इनका मेडिकल फिट हो गया, री मेडिकल भी मिल जाता है और वो भी फिट हो गया। अब इनमें से यदि कोई एब्सेंट, सपोज कीजिए कि ये एब्सेंट रह गए तो इनका नंबर आ गया, ये भी एब्सेंट रह गए तो इनका आ गया, और ये भी किसी वजह से एब्सेंट रह जाते हैं। मैं अनफिट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्यों किसी के लिए अनफिट कहें, हम तो यही चाहेंगे कि सभी फिट हों। और आपके छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं, कांस्टेबल वार्ड बॉय डॉक्यूमेंटेशन वो सब भी होगा। 2 पद हैं, तो ये दोनों सेफ हैं। ये बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं। हेड कांस्टेबल वेटनरी के 9 वैकेंसी है, तो 9 में आप देख लीजिए, 9 वैकेंसी जो है उसमें या ये 9 कैंडिडेट जो हैं ये यूआर, अब यूआर में 34 जो है वो यूआर है, 8 ईडब्ल्यूएस है, 44 ओबीसी है, एससी 8 है, और एसटी 9 के पीछे 90 कैंडिडेट को 10 गुना पास किया गया है, और 90 से ज़्यादा भी हो जाता है। ये 90 से ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि बराबर नंबर जब होते हैं, टाई केसेस, उनको सबको पास करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हेड कांस्टेबल वेटनरी में ईडब्ल्यूएस 2 वैकेंसी है, 2 पर 4 ही पास हुआ, ये तो 2 पर 20 होना चाहिए था, 20 कैंडिडेट ही नहीं आए। अब ये 4 जो है, इनमें से ये दोनों तो सेफ जोन है। ऐसे सेफ जोन में आप हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये इस साइड से, आप खुद चेक कर लीजिए, ये जो कैंडिडेट है ये अपना नंबर चेक कर ले, ये लास्ट कट ऑफ पर है। हेड कांस्टेबल वेटनरी ओबीसी 4 कैंडिडेट है, ये 4 सेफ हैं। हेड कांस्टेबल एससी ये 3 सेफ हैं। मतलब मेडिकल फिट के साथ इनका काम हो जाएगा, और ये मेडिकल अनफिट हो गए। अब देखिए, अब ये दोनों यदि आउट हो जाते हैं तो इनका नंबर आता है, यदि ये आउट हो जाते हैं तो इनका नंबर आता है, ये आउट हो जाते हैं तो इनका नंबर आता है, ये आउट या एब्सेंट हो गए तो इनका आता है। अब ये जो लास्ट है ये का कैसे होगा, तो लास्ट का तब आएगा जब यहाँ तक के जो हैं इसमें एक कैंडिडेट, यानी कि एक नहीं, जितने बचे हैं उनमें से एक ही बचे। कांस्टेबल कैनल में 9 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है, तो यहाँ से अपन देख लें, ये लीजिए, ये 9 वैकेंसी है कांस्टेबल कैनल मैन। यहाँ तक के जो हमारे साथी हैं वो सुरक्षित हैं,
उसके बाद अब इनमें से एक एब्सेंट रहता है तो इनका नंबर आ जाएगा। अब इसमें कहाँ तक आ सकता है, मैं देखिए आपको अनुमान बता सकता हूँ कि इसमें मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक आ सकता है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में यदि कैंडिडेट ज़्यादा आउट हो जाए तो 2 गुना से ज़्यादा यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो चांसेस उतना ही कम हो जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट होंगे अभी। अब कैनलमैन में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा है, कैनलमैन कांस्टेबल ओबीसी एक एक पर ये एक पहले नंबर पर है, टॉपर है। कांस्टेबल कैनलमैन एससी ये टॉपर हैं। कांस्टेबल कैनलमैन एसटी 3 पद हैं, ये देखिए 3 पद हैं, तो ये 3, अब ये 3 और 2 5 ही हैं। कैंडिडेट ही एक्चुअली 5 ही पास हुए हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाए। मार्क्स जो है वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं कि यदि आप स्टाफ नर्स हैं, स्टाफ नर्स में आपको कितना कितना है, यू आर 67, लास्ट कैंडिडेट के 67 है, EWS 61 है, SC 61 है, ST 56 है, OBC 62 है। इसी तरीके से ASI लैब टेक्नीशियन, ये NV का मतलब है नो वैकेंसी, OBC की 2 ही वैकेंसी है, उस पर कितने कैंडिडेट हैं, तो लास्ट कैंडिडेट को 52 है। ASI लैब टेक्नीशियन 59 ये नंबर दिया है। कांस्टेबल वार्ड बॉय में 68, NV नो वैकेंसी 40 और 58, हेड कांस्टेबल वेटनरी 48, 46, 41, 41 EWS, और ये देखिए यानी 45 जो है वो तो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स थे, 45 से नीचे आप रह गए तो आप आउट हो जाते हैं वहाँ पे। और SC ST जो है उसके लिए 40 है। तो कांस्टेबल कैनलमैन में आप देख लीजिए यहाँ पर 45 पर ही रहा है। कांस्टेबल कैनलमैन UR 45 ही रहा है, यानी कि लगभग जितना कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे वो 45 पर पास हो गए। कांस्टेबल कैनलमैन OBC में कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो 46, और ये 40 और ये 41। NV नो वैकेंसी, द अबव कट मार्क्स ओनली रेकॉर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन द सेकंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद द फाइनल मेरिट कम सेलेक्शन लिस्ट। अब ये इसमें लिखा है कि इसमें आपका नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई दावा कर सकें। अब सेकंड फेज ऑफ रिक्रूटमेंट का डेट नहीं दिया गया है, आपको डेट दिया जाएगा, लेकिन अभी कोविड सिचुएशन की वजह से आपका डेट फिक्स नहीं हुआ। लेकिन आप ये समझिए कि आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो अपना PT PST उसकी तैयारी करें, और मेडिकल का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि कोई टैटू है आपको, या ओवरवेट अंडरवेट जैसा पॉइंट है आपका, या पहले कभी आपका मेडिकल हुआ और उसमें आप अनफिट हुए हैं, तो उन सब पॉइंट्स को क्लियर करें। आप पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं तो अपना प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवा कर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप आउट हो जाएं। आप मेरिट में टॉपर हैं, तो 10 कैंडिडेट लेने हैं, पहले 10 में हैं लेकिन आउट हो गए, और 11वां जो है वो उनका नंबर आ जाता है। उसका विशेष ध्यान रखना है। ये जो लिस्ट है ये आपको दिखा दिया गया है, आंसर की इसमें नीचे दिया गया है, इसमें आप मैच कर लीजिए, आंसर की आप मैच कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट बन गया है, और आप पूरी ताकत अपना आगे का जो फेज़ है उस पर लगा दीजिए कि इस बार BSF पैरामेडिकल चाहे BSF वेटनरी, दम लगा दीजिए पूरा, और मेडिकल का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।